सोचिए, एक लड़की जो अपने सपनों को सच करने की ज़िद में दिन रात मेहनत कर रही थी, एक बेटी जो अपने घर जा रही थी राखी बांधने और परिवार को सरप्राइज़ देने, लेकिन अचानक वही लड़की नर्मदा एक्सप्रेस से ऐसे गायब हो जाती है जैसे ज़मीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। बैग मिला, गिफ्ट्स मिले, राखी भी मिली, लेकिन लड़की का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो आखिर क्या अर्चना किसी साजिश का शिकार हुई, या ये किसी खतरनाक प्रेम प्रसंग की गुत्थी थी, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। 7 अगस्त 2025 की वो रात इंदौर शहर से चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस में एक लड़की सफ़र कर रही थी। नाम था अर्चना तिवारी। सिर्फ 29 साल की उम्र में ही वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब सपना था जज बनने का। वो सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। उस रात उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें राखियाँ थी और ढेर सारे तोहफे थे, क्योंकि वो जा रही थी अपने भाई के पास रक्षाबंधन मनाने। घर वालों को सरप्राइज़ देने की तैयारी थी। लेकिन अगले दिन जब ट्रेन कटनी स्टेशन पर पहुंची तो यात्रियों के बीच से एक बैग ज़रूर मिला जिसमें वो सारी राखियाँ और तोहफे थे, मगर अर्चना कहीं नहीं थी। उसका कोई अता पता नहीं, जैसे वो हवा में घुल गई हो या ज़मीन में निगल गई हो। क्या अर्चना रात के अंधेरे में चलती ट्रेन से गिर गई, या किसी ने उसे बीच रास्ते में अगवा कर लिया, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस रात अर्चना ने आखिरी बार घर फ़ोन किया। समय था रात 10:16। उसने कहा, ट्रेन भोपाल के पास है, जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। उसकी आवाज़ में उत्साह था, क्योंकि अगले दिन उसे अपने भाई को राखी बांधनी थी। लेकिन ये फ़ोन कॉल उसकी ज़िंदगी का आखिरी कॉल साबित हुआ, क्योंकि इसके कुछ ही मिनट बाद अर्चना का मोबाइल हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। सुबह जब नर्मदा एक्सप्रेस कटनी स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म पर खड़े उसके भाई भाभी बेचैनी से उसे ढूंढते रहे, लेकिन न अर्चना उतरी, न उसकी कोई झलक मिली। फिर ट्रेन के B3 कोच से जो मिला उसने सबको हिला दिया। एक बैग, अर्चना का बैग, जिसमें राखी थी, भाई के लिए गिफ्ट्स थे और ढेर सारी उम्मीदें थी, लेकिन लड़की खुद नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर अर्चना सचमुच ट्रेन से गिर गई होती तो बैग कैसे सलामत रहा? क्या ये हादसा था? अर्चना की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की, नर्मदा नदी के किनारे, घने जंगलों में, यहाँ तक कि पटरियों के आसपास की हर इंच ज़मीन को छाना गया। 500 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए। हर फ्रेम को स्लो मोशन में देखा गया, शायद उसकी कहीं झलक मिल जाए। हालात इतने गंभीर हो गए, सरकार ने भी 51,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। जो भी अर्चना के बारे में कोई सुराग देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन दिन बीतते गए, न लड़की मिली, न कोई पक्का सबूत। और फिर अचानक एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि जिस टिकट पर अर्चना ने सफ़र किया था वो उसके नाम पर था ही नहीं, बल्कि टिकट बुक हुआ था ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल राम तोमर के नाम पर। अब मामला और भी उलझ चुका था। क्या ये कोई साधारण गुमशुदगी थी, या इसके पीछे छुपा तो कोई गहरा राज? जब पुलिस, मीडिया और पूरा देश उसकी तलाश में पागल हो चुका था, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अर्चना कहाँ गई? तभी गुमशुदगी के ठीक 12 दिन बाद अचानक उसके परिवार के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन उठाया गया और उधर से आवाज़ आई। वो आवाज़ अर्चना तिवारी की थी। उसने कहा, मैं ज़िंदा हूँ और सुरक्षित हूँ। उसकी ये बात सुनकर घर वाले फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन साथ ही उनके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। अगर वो ज़िंदा है तो इन 12 दिनों तक कहाँ थी, किसके साथ थी, और उसने अपने परिवार और पूरे देश को तड़पाने पर मजबूर क्यों कर दिया? ये सवाल अब गुत्थी को और भी उलझा रहे थे, और जो सच सामने आने वाला था उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिरकार पुलिस ने अर्चना का पता लगा ही लिया। पता चला
वो नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में छुपी हुई थी। और फिर सामने आया वो सच जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। अर्चना की ये गुमशुदगी नहीं, कोई हादसा नहीं था, ना ही कोई अपहरण या साजिश का हिस्सा। ये पूरा ड्रामा अर्चना ने खुद रचा था। लेकिन क्यों? असल में अर्चना ने अपने घर वालों असल में अर्चना के अपने घर वाले ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गए थे। परिवार उस पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। एक पटवारी से रिश्ता तय किया जा रहा था, लेकिन अर्चना की जिद थी। वो बनना चाहती थी जज। उसका सपना था कोर्ट रूम की कुर्सी तक पहुंचना। वो शादी नहीं, अपने करियर को चुनना चाहती थी। और इसी दबाव में से बचने के लिए उसने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, ताकि उसे शादी के लिए मजबूर ना करा सके। अर्चना ने अपनी गुमशुदगी का प्लान ऐसे बनाया जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। उसने अपने दोस्त सारांश और ड्राइवर तेजिंदर को भी इस रहस्यमयी मिशन में शामिल कर लिया। सबसे पहले उसने ट्रेन के B3 कोच में अपना बैग छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि वो सफ़र के दौरान लापता हो गई है। फिर बीच रास्ते में उसने कोच बदल लिया, जहाँ ना CCTV कैमरे थे, ना कोई गवाह। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन इटारसी के जंगल में फेंक दिया, ताकि पुलिस उसका लोकेशन कभी ट्रैक ना कर पाए। नई सिम कार्ड, नए नंबर और व्हाट्सएप कॉल्स, यानी हर कदम पर उसने पुलिस को गुमराह किया। फिर उसने अपना सफ़र शुरू किया, इटारसी से हैदराबाद, हैदराबाद से जयपुर, जोधपुर से दिल्ली और आखिरकार नेपाल बॉर्डर तक। सोचिए, जिस लड़की को पूरा देश गुमशुदा मान रहा था, जिसके लिए नदी, जंगल, रेलवे ट्रैक सब खंगाले जा रहे थे, वो उसी वक्त बॉर्डर पार करके आज़ादी से सांस ले रही थी। लेकिन जब पुलिस ने सच सामने रखा तो हर कोई दंग रह गया। जिस लड़की को लोग मृत मान चुके थे, जिसके लिए नर्मदा की लहरों से लेकर जंगलों की तलाशी अभियान चलाया गया, वो अर्चना दरअसल जिंदा थी।